नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्कैन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जिस टॉपिक के बारे में आज हम लोग जानेंगे वो है अयोध्या डिस्प्यूट। इस डिस्प्यूट के टाइमलाइन के बारे में हम जानेंगे। ये डिस्प्यूट शुरू कब कैसे हुआ, कब हुआ, हिस्ट्री में इसके रूट्स कहाँ पे हैं, क्या क्या टाइम के साथ इसमें डेवलपमेंट्स हुए और आज के डेट में इसकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। दोस्तों, अयोध्या डिस्प्यूट जो है ये एक पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल और सोशियो रिलीजियस डिस्प्यूट और डिबेट है जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या सिटी के एक छोटे से लैंड के प्लॉट को लेके है। इस लैंड के प्लॉट को लेके इशू ये है कि हिंदूज ये बिलीव करते हैं कि ये लॉर्ड राम का बर्थ प्लेस है। जो राम भगवान थे उनका जन्म इस लैंड पे हुआ था और हिस्टोरिकली यहाँ पे एक मस्जिद रही है जो बाबर ने बनवाई थी। तो ये लगभग 500 साल से यहाँ पे एक मस्जिद थी और मुसलमानों का ये मानना है कि वो कई जनरेशन से इस मॉस्क में प्रे करते रहे हैं, तो इस मॉस्क पे उनका हक है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ये रूल किया है कि ये साइट हिंदुओं को दे देनी चाहिए यहाँ पे मंदिर बनाने के लिए। ये जो बगल में आप पिक्चर देख रहे हैं ये उस प्लॉट का डायग्राम है जो 1950 में कोर्ट को कमिश्नर ऑफ फैजाबाद के द्वारा सबमिट किया गया था, जिसमें पूरे प्लॉट की डिटेलिंग है, कहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर है और प्रेजेंट स्टेटस 1950 का क्या था। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है बाबरी मस्जिद का वो दिखाया गया है और दूसरे जो भी स्ट्रक्चर्स राम चबूतरा, भंडार, सीता रसोई, ये सब दिखाया गया है। तो दोस्तों, एक्सप्लोर करते हैं कि ये डिस्प्यूट एक्चुअली शुरू कहाँ से हुआ, इसके सीड्स कहाँ पे थे। ऐसा माना जाता है कि 1528 में जो पहले मुगल एम्परर थे उन्होंने अपने जनरल सिपह सालार मीर बाकी को ये ऑर्डर दिया कि अयोध्या में जाके एक मस्जिद बनाया जाए। तो हिंदूज ये बिलीव करते हैं कि उस मस्जिद को जिस लैंड पे बनाया गया वहाँ पे पहले से एक टेम्पल था जिसको डिमोलिश करके इस मस्जिद को, जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया, उसको वहाँ बनाया गया। उसके बाद की क्रोनोलॉजी हम ब्रिटिश टाइम से देखते हैं कि इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। 1885 में महंत रघुबीर दास फैजाबाद कोर्ट में गए और उन्होंने परमिशन मांगी कोर्ट से एक टेम्पल कंस्ट्रक्ट करने का उस बाबरी मस्जिद के बगल में। कोर्ट ने उस रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में जाते हैं। दिसंबर 1949 में मिस्टीरियसली लॉर्ड राम के आइडल को मॉस्क के अंदर डिस्कवर किया गया। वो किसी को नहीं पता किसने उसको वहां रखा, बट लॉर्ड राम का आइडल जो है वो मॉस्क के अंदर पाया गया 1949 में। फिर 1950 में दो प्रीस्ट्स गोपाल विशारद और रामचंद्र दास फैजाबाद कोर्ट में मूव किए, ये परमिशन मांगने के लिए कि उनको उन आइडल्स को वर्शिप करने दिया जाए। 1959 में निर्मोही अखाड़ा भी कोर्ट गया, उसने पोजेशन डिमांड किया, जो भी डिस्प्यूटेड लैंड था उसको लेके उस लैंड का पोजेशन डिमांड किया। 1961 में सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड भी कोर्ट में एक लिटिगेंट बन गया और उसने भी डिस्प्यूटेड लैंड पे अपना क्लेम किया और आइडल्स को वहां से रिमूव करके जो पहले का 1949 के पहले का स्टेटस था वो रिस्टोर करने का उसने डिमांड किया। फिर उसके बाद कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। 25 ईयर्स के बाद फरवरी 1986 में जो फैजाबाद कोर्ट था उसने हिंदूज को आइडल को वर्शिप करने का परमिशन दे दिया। ये वो टाइम था जब राजीव गांधी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। अगस्त 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो टाइटल डिस्प्यूट, जो लैंड के ओनरशिप को लेके जो इशू है, उसकी सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1989 में चालू की और जब तक ये टाइटल डिस्प्यूट वो सुन रहा था तो उसने स्टेटस को ऑर्डर किया, मतलब यथास्थिति बनी रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा सिचुएशन में। 3 महीने बाद नवंबर 1989 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने विश्व हिंदू परिषद को डिस्प्यूटेड साइट के बगल में पूजा करने की परमिशन दी। यहां से सिचुएशन में बहुत तेजी से घटनाक्रम होता चला गया और बहुत तेजी से डेवलपमेंट्स हुए। सितंबर 1990 में बीजेपी के लीडर लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी रथ यात्रा सोमनाथ से शुरू की अयोध्या तक की। राम मंदिर कंस्ट्रक्शन के लिए सपोर्ट इकट्ठा करने के पर्पज से ये रथ यात्रा शुरू की गई थी।
दिसंबर 1992, टू बी प्रिसाइज 6 दिसंबर 1992 को वहाँ पे जुटे हुए जो भी कार सेवक थे, उन्होंने लीडर्स के प्रेजेंस में जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर था बाबरी मस्जिद का, उसको डिमोलिश कर दिया। और ये होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने जस्टिस लिब्राहन की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया और उसको ये जिम्मेदारी सौंपी कि इस पूरे घटनाक्रम को, जो डिमोलिशन का हुआ है, उसको प्रूव करे और जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके बारे में रिपोर्ट दे। नाइनटीन 1993 में पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट उस डिस्प्यूटेड लैंड के आसपास का जो 67 एकर्स का लैंड था उसको गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस एक्विजिशन को अपहोल्ड किया, इसकी लीगैलिटी को अपहोल्ड किया इन इट्स डॉक्टर इस्माइल फारूकी जजमेंट। इस केस में उस लैंड एक्विजिशन को अपहोल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने। अप्रैल 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट टाइटल सूट, जो भी लैंड के ओनरशिप को लेकर डिस्प्यूट था, उसको लेकर सुनवाई शुरू हुई 2002 में। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने सारी रिलीजियस एक्टिविटी, जो भी डिस्प्यूटेड लैंड और उसके आसपास जो 67 एकड़ का एक्वायर्ड लैंड था, उसमें कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी कंप्लीटली बैन कर दी। और 2009 में लिब्राहन कमेटी ने भी अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी। दोस्तों, उसके बाद जो अगला लैंडमार्क इवेंट हुआ वो हुआ सितंबर 2010 में, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया जिसमें उसने जो भी डिस्प्यूटेड लैंड था उसके टाइटल सूट को सुनते हुए उसने ये वर्डिक्ट किया कि जो भी प्रॉपर्टी है उसको 1/3 करके जो भी तीनों लिटिगेंट्स हैं, तीनों क्लेमेंट्स हैं उस लैंड के, उसमें डिवाइड कर दिया जाए। जो तीनों क्लेमेंट्स थे वो थे सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला। तो डेटी के नाम पे भी एक क्लेम था। तीनों के बीच में 1/3 1/3 1/3 उस लैंड को बांट दिया गया। हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद पिक्चर में सुप्रीम कोर्ट आया। मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जजमेंट पे स्टे लगा दिया, जब उसके पास सारी पार्टियों के अपील पहुंचे अगेंस्ट द वर्डिक्ट गिवन बाय इलाहाबाद हाई कोर्ट। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा began hearing the appeals। जो मेन टाइटल इशू था उसको सुनना चालू किया। मुस्लिम पार्टीज जो हैं वो ये डिमांड कर रही थी कि फारूकी जजमेंट में जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने किया कि मॉस्क में वर्शिप करना इज नॉट इंटीग्रल टू इस्लाम, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर किया जा सके ताकि वो उस पर सुनवाई कर सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को डिक्लाइन कर दिया। उसके बाद जनवरी 2019 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो 5 जजों का बना, विच वॉज लेड बाय चीफ जस्टिस द देन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, उसने इस मामले में हियरिंग चालू की। लेकिन हियरिंग चालू करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन का रास्ता सुझाया और एक मीडिएशन कमेटी बनी विच वॉज लेड बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस FMI खलीफुल्ला। बट ये जो मीडिएशन का एफर्ट था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये फेल हो गया और कोई भी कंसेंसस पे ये कमेटी पहुंच नहीं सकी। और उसके बाद मीडिएशन फेल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने फिर से सुनवाई शुरू की। तो फाइनली अक्टूबर 16, 2019 में आफ्टर 40 डेज ऑफ हियरिंग कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अपने जजमेंट को रिजर्व करती है। नवंबर 9, 2019 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो अपना लैंडमार्क वर्डिक्ट देता है एंड इट orders construction of Ram temple at the disputed site, and it also orders the government to provide 5-acre land to Muslims at a prominent place in Ayodhya for construction of a mosque। तो नवंबर 9, 2019 में इस डिस्प्यूट का जो इतने लंबे टाइम से चला आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इसका रेजोल्यूशन किया। तो दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। Thank you।